नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के नकटपुरा गांव में मौजूद है और आपको बता दें कि यहाँ 5 गांव ऐसे हैं, 6 गांव ऐसे हैं जहां होली नहीं मनाई जाती है, अखंड होता है यहाँ। और यहाँ के जो गांव वासी है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ स्थानीय लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं। चलिए हम उनसे पूछेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है जिसकी वजह से गाँव में होली नहीं मनाई जाती है। होली आपको पता है कि बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, हिंदू धर्म में भी बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाई जाती है हर जगह। मगर यहाँ 5 गांव 6 गांव ऐसे हैं जहाँ पे होली नहीं मनाई जाती है। तो क्या कारण है इसके पीछे? अखंड होता है, क्यों होता है, कब से होता चला आ रहा है? तो चलिए इन गांव वासियों से ही हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रंजन कुमार है। अच्छा रंजन, क्या कारण है कि यहाँ होली नहीं मनाई जाती है? नमस्कार, पहले तो आपके चैनल के मैं नमस्कार करता हूँ सारी जनता को। इसका मेन रीजन है कि जब संत बाबा हमारे गांव के पश्चिम दिशा में एक ऋषि थे जी। जब वो जिंदा थे उसी समय से इनका प्रचलन है। काफी जो होली के टाइम पे दो विचार हो जाता है ना, आपस में रंग लगाना, कीचड़ उछलना, उसकी वजह से राम नाम का जाप करते रहे। चारों तरफ जो है संत बाबा के चारों तरफ लोकेशन में 5-6 गाँव है। उपरौरा हो गया, नकटपुरा हो गया, उपरामा हो गया, महुद्दीनपुर हो गया, राजामा हुआ। इस सब में होली के टाइम पे अखंड पाठ 24 घंटे का 48 घंटे का अखंड पाठ होता है जी। उनके आदेश का ही फॉलो करते अभी लोग आ रहे हैं। मतलब चूल्हा भी नहीं जुड़ता है, ये ऐसा कहा जाता है कि जब तक अखंड पाठ होता रहेगा तो धुआं नहीं होगा गाँव में। गाँव में धुआं नहीं होगा। पहले ही 24 घंटा खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं लोग। अच्छा, पहले ही खाना बनाकर आप लोग रख लेते हैं? नमक भी नहीं खाते हैं। नमक भी नहीं खाते, मतलब फास्टिंग में एक तरह से आप लोग उपवास पे रहते हो? जी हाँ, बिल्कुल फास्ट के रहते हैं। अपना 24 घंटा भजन कीर्तन भगवान का नाम ध्यान में रखते हैं। अच्छा, ये प्रचलन कब से चली आ रही है? ये प्रचलन अप्रोक्स 90 दशक से 90 के दशक से ये चली आ रही है? 90-91 से इसे। अच्छा, ये किसकी वजह से, किसने कहा था ये करने के लिए? जो संत बाबा है ना ऋषि, जो घर त्याग के बहुत वहाँ पे थे। हाँ। पश्चिम दिशा में रहते हैं। हाँ, उनके आदेश से। अच्छा, संत बाबा का आदेश था। रीजन जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत, क्योंकि अमूमन होली में होती है लड़ाई झगड़ा होते हैं, लड़कियों के साथ भी छेड़खानियां होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने बोला था। हाँ, उनको सब देखते हुए गांव में सद्भावना बरकरार रहे आपसी। होली है तो रंग त्योहारों के, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होते हैं ना, जो कीचड़ उजलना, गाली बकना, वो सब समाज में एक जो होली के आड़ में कुछ हरकतें करते हैं उसकी वजह से, शायद उसकी वजह से। अच्छा। साथ में आध्यात्मिक विकास के लिए लोग भगवान के प्रति जागृत हो, ये सब देखते हुए। अच्छा, यही रीजन है। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम अरुण कुमार। अच्छा अरुण, ये बताइएगा कि गांव में जब आप लोग अखंड होते रहता है उस टाइम आप लोग अन्न भी ग्रहण नहीं करते हैं, नमक ग्रहण नहीं करते हैं, तो उस टाइम आप लोग पूरे गांव में सब लोग ऐसा करते हैं? पूरे गांव में अनूना रहता है। पूरे गांव में रहते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे कब से ये चला आ रहा है ये प्रचलन? करीब लगा 25-30 साल पहले कह दिलखिन जब्बे से कि रंग धूरी नहीं पड़ना होली में अखंड कर। अच्छा, बाबा ऐसा कहा था, बाबा ने कैसा कहा था, तब से ये चीज चला आ रहा है। अच्छा, हम आपसे जानना चाहिए कि आप लोग इसे मन से मानते हैं, करते हैं इस चीज को? देखो, अपना विचार है, जे धर्म कर्म कर भोजे अपना। बिल्कुल, लोग तो अपने लिए करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने बताया किस तरह से कि होली में लड़ाई झगड़े होते थे, उसे कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा ना हो, बहुत परेशानियां होती हैं गांव में। आम तौर पर ये चीज होती है कि लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती है, जिसकी वजह से संत बाबा ने यहाँ मना कर दिया करने से, कि कहा कि अखंड होनी चाहिए यहाँ। तो लड़ाई झगड़ा से तो अच्छा है अखंड होवा है। जे सही बात है, मतलब आप लोग खपटा धूरी दे दिल के लड़ाई कर दिल हो। हाँ। तब सब नहीं करिए अखंड करो, तो उनकर बात चला रहे आदमी, होते अले होते चल जीते। अगजा वगैरह कुछ भी नहीं जलता है। रंग गुलाल गांव में आता ही नहीं है बिल्कुल भी? बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब और जो मर्जी है कि वहाँ से सबके खाए ले फल भेज दी सरकार घर से, तो सब मन मना खाइए अखंड गई रिकाउंट कर दिलियो, ले जा अपना, सब घर घर फल भेजा दो। अखंड पूजा होता है ना, वहाँ पे शकरकंद जो होता है वो बाला जाता है, और जनता जो उस समय तो नमक खाते नहीं लोग हैं। हाँ, नमक। तो शकरकंद वगैरह और शरबत वगैरह बनाते हैं। सामूहिक वहाँ पे जो बाहर से भी जो आते हैं कीर्तन गाने के लिए, उनके लिए व्यवस्था किया जाता है।
खीर वगैरह बनाया जाता है। मतलब मीठा ही बनता है मीठा ही और बनता मीठा ही ग्रहण किया जी जाता है, हाँ, नमक का ग्रहण नहीं हाँ, होता, नमक का प्रयोग नहीं उपयोग करते नहीं हैं। होता है। हाँ, उसमें शांति वातावरण एकदम रहता है। वैसे दारू तो ऐसे ही बंद है बिहार में, तो ऐसे भी नहीं पीते लोग। नहीं होते वहाँ से बूट भेजवा हो। अच्छा, मगर दारू की जो आप बात करें वो तो ऐसे ही बंद है। हाँ तो नहीं कन्हू से ला के नहीं पीता होगा तो यहाँ कुछ नहीं होता है, बड़ी दिन से नहीं। बोलवे हम सिखाई अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। अच्छा, आपका क्या कुछ कहना है इस पे? मेरा भी यही कहना है कि जो चल रहा है सामाजिक से, जो पूर्वज जो हम लोग को कह दिए हैं वही पे हम लोग चल रहे हैं आज तक जी, जी। जैसा आज तक कहीं धूरी गर्दा ये सब नहीं चलता है अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल शांति होती है होली के दिन। जी, शांति ही रहता है जी, जैसा कि आप देखें यहाँ पे जो गांव वासी है, हमने उनसे बात की, किस तरह से उन्होंने बताया कि होली ना मनाने का यही एक कारण है कि यहाँ शांति रहे। यहाँ पे लड़ाई झगड़े बहुत हो जाते हैं, अमूमन लोगों में, दो गुट में हमेशा लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से शांति फैली रहे गांव में। तो संत बाबा जी ने कहा, उसकी वजह से ये प्रचलन बहुत सदियों से 90s से ही ये प्रचलन चला आ रहा है। और भी यहाँ पे 5-6 गाँव हैं जहाँ पे होली नहीं मनाई जाती। अब हम लोग बासवन बीघा गांव में आ चुके हैं और हम आपको बता दें कि ये भी वो 6 गांव में से ये भी एक गांव है जहां पे होली नहीं मनाई जाती है, अखंड होता है। और यहाँ भी जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ जो गांव वासी हैं, उनसे चलिए हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से होली नहीं मनाई जाती है, और भी क्या कुछ कारण है और कब से कब तक स्टार्ट होता है। तो चलिए हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ सिकंदर यादव। अच्छा सिकंदर जी, ये बताइएगा कि क्यों नहीं मनाई जाती होली, क्या कुछ कारण है इसके पीछे का? इधर से पीछे का ही कारण है कि राजा कुआं में संत बाबा एक तप किए थे जी। उनका जन्म स्थान निमातपुर हुआ अच्छा, और उन्हीं का इच्छा से होली का दिन हम लोग अखंड चुने। होली के दिन में आदमी नशा में भूत होकर के बहुत सा गलत काम कर देते थे। अच्छा, लेकिन संत बाबा की इच्छा था कि होली के दिन आदमी को बहुत अच्छा से रहना चाहिए, अब उसी के कारण हम लोग 96 से होली की जगह अखंड मना रहे हैं। अच्छा, होली की जगह संत बाबा जी का कहना था, इसी वजह से आप लोग इच्छा तब से। उनका था, अच्छा, उनकी इच्छा थी। हाँ, कि होली के दिन बहुत गलत सलत काम होता है। अच्छा, इसलिए आज के दिन भगवान भी सोचते हैं कि आज हमारा पूजा हो। अच्छा, बस यही एक कारण है जिसकी हाँ। वजह से वो प्रचलन शुरू से अब चलता आ रहा है। चलता आ रहा। गांव में किसी भी तरह से नशेबाज लोग ताड़ी पीना, कादो फोड़ना, इनसे हम लोग वंचित हो जाते हैं। लड़ाई झगड़ा से दूर सिर्फ राम धुन में मगन रहते हैं। अच्छा, जिस समय अगजा शुरू होता है 5:55 से 24 घंटा तक हम लोग राम धुन में करते रहते हैं। हाँ। कीर्तन भजन सब हाँ। कुछ होता रहता है यहाँ पे। सिर्फ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, यही 2 भजन होते रहते हैं यहाँ हाँ। पे। अच्छा, इस बार भी होने जा रहा है ये चीज? हाँ, इस बार तो बहुत और अच्छा से होने जा रहा है और धूमधाम से मना रहे हैं? हाँ, बहुत धूमधाम से मना अच्छा। रहे हैं। पूरे गांव का भाईचारा एकदम एक साथ गांव पूरे में समर्थन है, पूरे गांव समर्थन करते हैं? पूरा गांव नहीं, बासवन बीघा, ढिबरा पर, पूरा पंचायत, नकटपुरा, 5-6 गांव इस जगह होली के दिन अखंड पतवाना। मतलब जितने भी गांव है सारे यहाँ पे पंचायत के, वो सारे यहाँ पे करते हैं। हाँ हाँ जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गांव वासी, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो चलिए उनसे भी इसी विषय पे बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? उपेंद्र कुमार। आपका क्या कुछ कहना है इस पे? हमारा कहना है यही कि जे बाबा जी बोलते थे, हमारा तपस्वी सरकार संत बाबा जी, वो कहते थे कि जे होली के समय में भगवान के नाम लोग नहीं लेते हैं, अपने खाने पीने में धून लगा ले रहते हैं, समझ अच्छा, गए? अच्छा। इसलिए उनका होली के समय में भगवान के याद कीजिए आप लोग, यही आप लोग से आजू विनती है, समझ गए? अच्छा, ये उनकी इच्छा हाँ थी। हाँ, उनका इच्छा लेके हमारा पूरा पंचायत अजवार अच्छा। उनका भजन करना शुरू कर दिया। अच्छा, तब से लेकर अब तक ये प्रचलन हाँ, चली आ रही चली है। आ रही है। और इस बार सुनने का आया कि और भी धूमधाम से मनाएंगे। हाँ, खूब धूमधाम से। अच्छा, ये कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, किस तरह से, क्या क्या होता है? अगजा के दिन 5 बजे से शुरू होता है। अच्छा, 5:55 से ऐसा एकदम 5:55 एग्जैक्ट? हाँ। ऐसा क्या है जो 5:55 से ही स्टार्ट होता है? 5:55 से इसलिए स्टार्ट होता है कि 5:55 से ही खाने पीने का समय होता है, समझ गए? अच्छा, सुबह 6 बजे? हाँ, खाना पीना अच्छा। 6 बजे से स्टार्ट करता है लोग। हाँ, हाँ। इसीलिए भक्ति में लग जाते हैं लोग। अच्छा, इसीलिए 6:55 में कल होके खत्म समाप्ति हो जाती है।
अच्छा, मगर इस बार होली तो शायद 8 को है। 8 को है तब तो भगवान जाने भाई हम लोग तो उतना पर हाँ नमक पर जी, फिर भी हम लोग नमक नहीं खाएंगे अच्छा। जब तक हम लोग का होली समाप्त नहीं हो जाए। हम लोग बिना नमक के रहेंगे। अच्छा, क्योंकि इस बार सुनने को आ रहा है कि 2-2 दिन पड़ जा रहा है अगजा। हाँ, तो हम लोग तो अगला दिन से 24 घंटा खंड करेंगे। उसके बाद जब तक नशा से हम लोग दूर रहेंगे। बस मेन मकसद इतना ही है कि नशा से और जो कुछ भी यहाँ परेशानियां होती है, लोग हुड़दंग मचाते हैं, बस उससे दूरी है रहना। हुड़दंग हम लोग को नहीं चाहिए। गांव में हम लोग को शांति भाईचारा चाहिए, एकता भाईचारे बनल रहे, चाहिए। जी यही हम लोग का इच्छा है। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा ये जो गांव थे, हमने यहाँ के वासियों से भी बात की और किस तरह से उन्होंने भी सेम चीज़ बताया कि यहाँ पे संत बाबा जी का कहना था कि होली में लोग हुड़दंग मचाते हैं, सिर्फ खाने पीने में और होली खेलने में ही व्यस्त रहते हैं। पूजा पाठ बहुत कम ही लोग ध्यान दे पाते हैं, जिसकी वजह से संत बाबा का ऐसा कहना था यहाँ कि होली ना मनाकर यहाँ पे अखंड की जाए। और ये लोग उस टाइम पे नमक ग्रहण नहीं करते हैं, एक दिन पहले ही घरों में मीठा बनाकर तैयार कर लेते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं और फिर दूसरे दिन ये अपना उपवास तोड़ते हैं। ये तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विश्वजीत के साथ मैं निशा, न्यूज़ हिंद।